जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसडीएस जीएस रिसर्च सेंटर में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में जाना था। किसके बारे में? तो आइसोटोप्स के बारे में जाना था। और आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो आइसोबार के बारे में होगा। किसके बारे में? तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा आइसोबार के बारे में होने वाला है। अब देखिए, आइसोटोप्स को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर क्या देखा था कि आइसोटोप्स में सेम कौन होता है? तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट कौन होता है? तो मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहां पर जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा था, जैसे कि क्लोरीन का आइसोटोप्स के बारे में देखा था, नियॉन के आइसोटोप्स के बारे में देखा था, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में देखा था, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में देखा था। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स मैं उस वाले वीडियो में बताने के लिए भूल गया था, तो मैं इस वीडियो में उस वाले टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स के बारे में। क्या? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने जो ऑफलाइन जो हमारा जो क्लास चलता है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हाइड्रोजन के बारे में एक स्पेशल चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो टोटल 119 मतलब 119 एलिमेंट है, उसमें से हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है कि जिसके न्यूक्लियस में क्या, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या? तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। मात्र एक ऐसा एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन ही है। लेकिन अगर इसके स्पेशल केस की बात करें, मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हम लोगों को न्यूट्रॉन मिलेगा। जैसे देखिए यहां पर अगर हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप को बात करें तो देखिए आपको क्या करना है, एच एंड एच। अब यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर को डालते हैं और यहाँ पर क्या डालते हैं, इसका जो मास नंबर होता है 2, 3। अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 - 1, ये हमारा क्या होगा, 0। इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 - 1 मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है। और फिर यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो 3 - 1 मीन्स 2 होगा। तो हमारे डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जब हमारे ऑफलाइन वाले पहला इंट्रोडक्शन वाला जो मैंने क्लास दिया था उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि हाइड्रोजन जो होता है एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके आइसोटोप की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम, इसको कहा जाता है ट्रीटियम। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको ट्रीटियम कहा जाता है। तो प्रोटियम वाले केस में न्यूट्रॉन नहीं है। क्या? तो प्रोटियम वाले केस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, देख लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है। जबकि ड्यूटेरियम वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। मतलब इस अगर आपके पास में हाइड्रोजन वाला एक एलिमेंट है, उस हाइड्रोजन से आपने क्या किया, 3 एटम को खींचकर बाहर निकाला। क्या? 3 एटम को खींचकर बाहर निकाला। एक वाले पहले वाले को आपने कहा प्रोटियम और इसको कहा आपने ड्यूटेरियम। मैं उसका बस पहला वाला लेटर लिख रहा हूं। और तीसरे वाले एटम को आपने कहा ट्रीटियम। तो प्रोटियम वाले में अगर हम लोग बात करें तो इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 0 होगा। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो वो 1 होगा। और इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें, किसके, तो ट्रीटियम के न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो 2 होगा। तो ये वाली बात आपको दिमाग में रखने। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के क्या, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन होता है, तो आपको उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो मैं इसका जो कॉन्सेप्ट था मैंने यहां से आपको क्लियर किया। अब आते हैं आइसोटोप्स के बाद जो हमारा आता है आइसोबार। अगर आप आइसोटोप को समझ गए हैं तो आइसोबार को भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
और हमारे डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम का समय है और ये समय होता है सबसे कठिन वाला समय आपका। तो इसको कठिन बनाना नहीं है, आपको पूरा चिल मूड में पढ़ना है। मीन्स आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, अगर आप किसी भी काम को विदाउट स्ट्रेस करते हैं, मतलब स्ट्रेस फ्री करते हैं, तो वो काम आपका सक्सेस होगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेस लेकर किसी भी काम को करते हैं तो हमारा जो माइंड है हमारा माइंड से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको कि स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। अब वो स्ट्रेस हार्मोन हमारे डियर स्टूडेंट क्या करेगा, आपके हार्ट पर एक डेंजरस टाइप का इफेक्ट डालता है। इससे क्या होता है हमारा स्टूडेंट, आपका धीरे धीरे हार्ट कमजोर होते जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बीपी वाले पेशेंट है हमारे डियर स्टूडेंट, उनको हार्ट अटैक आने की काफी संभावना रहती है। और ज्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं उनको भी क्या होती है, तो ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी काम स्ट्रेस में ना करें, बिल्कुल ही चिल मूड में करें, बिल्कुल ही मौज मस्ती में करें। तो ये समय आपका है क्या, तो एग्जाम का समय है, इसको काफी चिल करके करना है। और यहाँ पर स्टूडेंट लोगों, देखिए हमारे स्टूडेंट लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, सबसे पहला गलती करते हैं कि वो रात में मात्र 4 घंटे 5 घंटे का नींद लेते हैं। तो आपको क्या करनी है, जब एग्जाम आए तो आपको अपना नींद जो है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि हम लोग नींद कितना लें, वो आपके शरीर के अकॉर्डिंग, आपका जो शरीर है वो बताता है, वो आप खुद फील कर सकते हैं, कोई दूसरा बहुत बड़े डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाला जो हमारा है आइसो बार के बारे में जानेंगे। तो हमारा डियर स्टूडेंट देखिए, ये क्या है, आइसो बार है। अगर आपने आइसोटोप को समझ लिया है तो आइसो बार को समझना काफी आसान हो जाता है। जैसे देखिए, इसमें दो ही चीजें होती है, एक होता है जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, एंड एक होता है ए मीन्स मास नंबर। अब देखिए आइसोटोप में क्या होता था, तो ये जेड सेम होता था। देखिए, ये जो हमारा आइसोटोप होता था उसमें जो ये जेड होता था, मतलब एटॉमिक नंबर, दो एटम को अगर आपने निकाला तो उसमें से क्या होता था, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता था लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता था। लेकिन हमारा डियर स्टूडेंट, ये जो आइसो बार है ये थोड़ा सा उससे उल्टा है, उससे क्या है, थोड़ा सा उससे थोड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल ही उससे अपोजिट है। अब जैसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो जेड है आपका, ये नॉट सेम, ये क्या होगा, ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मास नंबर की बात करें तो ये क्या होगा हमारा डियर स्टूडेंट, सेम होगा। अब जैसे देखिए, अब यहां पर क्या है, जैसे आइसोटोप में हम लोगों ने एक ही एलिमेंट लिया था, एक ही एलिमेंट से निकाला गया एटम, एक ही एलिमेंट से निकाला गया एटम का क्या था, तो वो आइसोटोप था। लेकिन अगर आइसोबार की बात करें तो ये अलग एलिमेंट होगा और ये आपका अलग एलिमेंट होगा। तो इस एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से आपने एक एटम को निकाला, अब इस वाले एलिमेंट से भी आपने एक एटम को निकाला, तो उसका एटॉमिक नंबर की बात करा। अब देखिए, इससे जो आपने एटम को निकाला उसको मान लीजिए आप ए, और इस वाले एलिमेंट से जो एटम को निकाला उसको मान लीजिए आप बी। तो बताइए, अब ये डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट से निकाला गया, डिफरेंट टाइप्स का एटम है, तो क्या कभी इसका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है? क्या कभी इसका, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है? कभी भी सेम नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मास नंबर सेम हो सकता है। अब जैसे देखिए, इसमें एग्जांपल में जो आपका आ जाता है, दो आर्गन का एलिमेंट की अगर बात करें, फिर कैल्शियम का एलिमेंट का अगर बात करें, तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और इसका अगर मास नंबर की बात करें तो वो 40 होता है, और इसका भी मास नंबर का बात करें तो ये भी 40 होता है। तो देखिए, यहाँ पर मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे का क्या है, तो ये आइसोबार है। ये इसका अब ये जो है आर्गन से निकाला गया एटम है, ये कैल्शियम से निकाला गया एटम है। ओके डियर स्टूडेंट, तो और देखिए यहाँ पर एक बात आती है आइसोटोप के बारे में, जो कि ये हमारा टॉपिक में थोड़ा सा छूट गया था। जैसे यहाँ पर मैं छोटा सा बता देता हूँ, जैसे ये हमारा आइसोटोप है, चलिए इसको मैं
मिटा ही देता हूं। ये हमारा आइसोटोप है। आइसोटोप की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जो इसका होता है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, बट ये क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। क्या होता है, तो स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब देखिए यहां पर आपको यह समझना होगा कि आइसोटोप जो होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। क्यों? इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब जेड जो होता है आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, तो सेम होता है। इसके पीछे का रीजन यही है। सीधा जानना है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास में दो एटम है, उन दोनों एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। वहीं अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, जैसे मान के चलिए अगर ये एटम है आपके पास में, जैसे देखिए ये एटम है और ये एटम है, इसमें मान के चलिए आपका, इसमें क्या है, 10 प्रोटॉन है और इसमें 10 न्यूट्रॉन है। अब आपने क्या किया, एक और न्यूट्रॉन इसमें बढ़ा दिया। 10 प्रोटॉन तो रहा ही, लेकिन अब ये 11 न्यूट्रॉन हो गया। अब देखिए जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अब हमारे डियर स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि यहां पर तो एक न्यूट्रॉन के कारण इस एटम का मास क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, क्या, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है। इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो जाता है, तो डिफरेंट हो जाता है, स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, लेकिन डिफरेंट तो होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।